कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय एक्वा इंश्योरेंस एंड विमल डेको पार्टनर एशियन पेंट्स रॉयल आउटलेट्स लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञानदार, धमदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों सज्जनों, कल देश भर में शिक्षकों को समर्पित दिवस टीचर्स डे मनाया गया। शिक्षक एक भविष्य निर्माता, एक राष्ट्र शिल्पकार, सपने को सोच और सोच को सच में बदलने वाला एक जादूगर। जीवन के लिए आवश्यक 5 तत्वों के बाद सबसे जरूरी तत्व शिक्षक। तो ऐसे ही भविष्य निर्माता और राष्ट्र शिल्पकार शिक्षक के नाम हम ये पूरा हफ्ता समर्पित करते हैं और उन्हें नमन करते हुए आमंत्रित करते हैं इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों का। तालियों के साथ हम चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए शोलापुर महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट जिनका नाम है दत्ता लक्ष्मण जाधव। तालियां बजती रहे उनके लिए। इसके बाद चलते हैं दमन एंड दीव में और मिलते हैं अगले खिलाड़ी से। वो एक पुलिस हेड कांस्टेबल है जिनका नाम है दीनदयाल मानिकलाल खातिक। हमारी अगली खिलाड़ी है अहमदाबाद गुजरात की, एक म्यूजियम में असिस्टेंट क्यूरेटर है किन्नरी जोशी। गुजरात से बढ़ते हैं नई दिल्ली की तरफ। हम मिलते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कुणाल शर्मा जी से। अब आते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और मिलते हैं एक स्कूल हेडमास्टर से मनोज कुमार यादव उनका नाम है। चलते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में और मिलते हैं एक पीडियाट्रिशियन से डॉक्टर संचाली चक्रवर्ती। स्वागत कीजिए तेजपुर असम या आसाम से एक बोर्डिंग स्कूल में डीन ऑफ एक्टिविटीज का जिनका नाम है तुषार भारद्वाज। हमारे अगले खिलाड़ी कानपुर उत्तर प्रदेश में एक बैंकर हैं, उनका नाम है आशुतोष शुक्ला। इसके बाद मिलिए हमारे मध्य प्रदेश ग्वालियर की एक स्कूल प्रिंसिपल से जिनका नाम है कल्पना सिंह। और अंत में स्वागत किया जाए हमें महाराष्ट्र से एक गृहिणी का कल्पना दत्ता। बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मसाले का औसत आकार सबसे छोटा होगा? Which of these spices is usually the smallest in size? ये रहे आपके ऑप्शंस। A काली मिर्ची, B लौंग, C सरसों के बीज, D इमली। A ब्लैक पेपर, क्लोव, मस्टर्ड सीड्स, टैमरिंड। और समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। उत्तर है मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के बीज। अब देखते हैं कितने समय में जिन जिन लोगों ने इस सही उत्तर को दिया है ये रहे लीडर बोर्ड पे उनके नाम। सबसे कम समय में किसने जवाब दिया है? आशुतोष शुक्ला जी ने दिया है 2 सेकंड में। तो हमारा जो लीडर बोर्ड है उस पर स्थिति बनती है कि आशुतोष जी पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थिति पर। अब आपके सामने आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस जीव का औसत जीवन काल सबसे अधिक होगा? Which of these creatures has the highest average lifespan? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A गेंडा, B बिच्छू, C हाथी, D कछुआ। Rhinoceros, scorpion, elephant and tortoise। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है देखा जाए। सही उत्तर है tortoise, कछुआ। ओह ऑलराइट। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने कछुआ बोला है।
और स्थिति क्या बनती है? सबसे कम समय में किसने उत्तर दिया है? कल्पना सिंह जी ने सबसे कम समय में उत्तर दिया है। और देखते हैं कि कुल मिलाकर के लीडर बोर्ड पे क्या बनता है। आशुतोष आगे चल रहे थे, कल्पना जी सामने पहुंच गई हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेट्रो सेवा की शुरुआत सबसे पहले इनमें से किस महानगर में हुई थी? In which of these cities did the metro service begin first? आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या है देखा जाए। सही उत्तर है कोलकाता। आप देखते हैं किन किन लोगों ने कोलकाता जवाब दिया। इन सभी ने, एक को छोड़ के सभी ने जवाब दिया। और सबसे कम समय में किसने उत्तर दिया? मनोज कुमार यादव जी ने। अब कुल मिलाकर के देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। कल्पना जी आगे चल रही थी और कल्पना जी सबसे ऊपर स्थान पर। आइए कल्पना जी। विराजिए विराजिए। तालियां बजती रहें जोर से। कल्पना जी आपको बहुत बहुत बधाई। उधर प्रथम स्थान पे थी आप और यहां भी आ गई आप लीडर बोर्ड पे सबसे ऊंचे स्थान पर। थैंक यू सो मच सर। और बड़ी कड़ी मेहनत के बाद आप यहाँ पहुंची हैं। सर 20 वर्षों की मेहनत के बाद। 20? क्या बात। पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन से जब लैंडलाइन से रात में 12 बजे लाइंस खुलती थी तब से ट्राई कर रही हूँ। आज फाइनली मैं यहाँ। अरे बधाई हो आपको बहुत बहुत कल्पना जी। देखो सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गई हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की कल्पना सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कल्पना जी। फिलहाल ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और हम लोग जो है ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या होगा देवियों सज्जनों कि हमारे सामने एक न केवल एक शिक्षिका बल्कि एक प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल की हमारे सामने विराजमान है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। कल्पना जी, आपका स्कूल जो है डीपीएस जो चंपा में है, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। यस सर। तो क्या प्रसिद्धि है वहाँ की? सर वहाँ का कोसा सिल्क बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जांजगीर चांपा को कोसा, कांसा और कंचन की नगरी कहते हैं। और वहाँ से मैंने उस पर आपके बाबूजी की एक तस्वीर बनवाई है जिसे मैं आपके साथ लाई हूँ आपको बहुत धन्यवाद आपका जी। Can we have a look at it? ये जो अद्भुत है। रेशम से बना हुआ है। रेशम का कपड़ा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही विशेष ये हमारे लिए एक तोहफा। इसको लीजिए। थैंक यू सो मच। कल्पना सिंह जी हमारे सामने विराजमान प्रिंसिपल हैं ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की। तो कल्पना जी जल्दी से जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ, हालांकि आप लोगों को तो पता ही होगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय खड़ा हो जाता है, 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है। चलते चलते ये 15वें प्रश्न पर पहुंचता है। 1 करोड़ रुपए का मूल्य है। पहुंचते पहुंचते 2 पड़ाव पड़ जाते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के पास हमारा जो डोर टू 7 करोड़ वाला प्रश्न है, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और हमारे यहाँ पर एक धुगधुगी जी हैं जो हमारे दिलों की धड़कनें जो हैं वो बर्बाद करते रहती हैं। पहले 5 प्रश्नों तक वो 45 सेकंड देगी, 5 से 10 तक आपको 60 और उसके बाद ये शांत हो जाए। 4 लाइफलाइंस रखी गई हैं आपकी सुविधा के लिए, यदि आप कभी अटक जाएं उनका आप उपयोग कर सकती हैं। ये आ गए। सबसे पहले है ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। तो जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उनका मैं परिचय आपको दे देता हूं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से पुरस्कृत रंजीत सिंह दिसले जी। ये इस मंच का सौभाग्य रहा है कि रंजीत जी पिछले दौर में हमारे कार्यक्रम में विशेष भाग जो था केबीसी कर्मवीर में
कर्मवीर के रूप में वो आ चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि दिसले जी, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। नमस्कार अमिताभ जी, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हम दूसरी बार आपसे मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे, यही कामना करते हैं हम आपके, और अभिनंदन करते हैं। यस सर। कल्पना जी, ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ हूं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो मेरे को आप पूछ सकती हैं। और रंजीत जी, आपको हम बता दें कि शिक्षक दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं हम देते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पूरे खेल के दौरान ये हमारे साथ रहेंगे, जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े उनसे मांग लीजिएगा। तो ये जो आपकी 4 लाइफलाइंस हैं, ये आपकी सुविधा के लिए हैं, लेकिन कभी भी चांस मत लीजिएगा। सोनी लिव के सब्सक्राइबर्स ये बात ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रात केबीसी प्ले अलोंग गोल्ड खेलकर, केबीसी प्ले अलोंग गोल्ड खेलकर आप में से 10 खिलाड़ी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए की धनराशि और बहुत सारे इनाम भी। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है, अवसर मिलेगा यहाँ हॉट सीट पर आकर मेरे साथ खेलने का। तो सब्सक्राइब कीजिए सोनी लिव पर और हमारे साथ खेलिए केबीसी प्ले अलोंग। और क्या, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति आरंभ किया जाए। आज कंपेनियन के रूप में आप अपने सुपुत्र को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको, और आपका शुभ नाम? अक्षत सिंह। अक्षत, तालियां बजाया जाए इनके लिए। अक्षत, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। ऑलराइट, कल्पना जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आपकी कॉफी पीने की इच्छा हो रही है तो आप इनमें से क्या ऑर्डर करेंगी? Which of these would you order if you are craving a coffee? विकल्प सुनिए। A, एस्प्रेसो, B, मोइतो, C, शिकंजी, D, ठंडाई। जी सर, ए एस्प्रेसो को कंफर्म कर दीजिए। ए एस्प्रेसो को कंफर्म करवा रहे हैं जी। कर दीजिए कंप्यूटर जी। वाह, 1000 रुपए जीत गई। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य। अगला प्रश्न ये रहा। नरेंद्र चंचल के एक प्रसिद्ध भजन की इस पंक्ति को कौन सा शब्द पूरा करता है? चलो बुलावा आया है डैश ने बुलाया। What word completes this line of a popular bhajan by नरेंद्र चंचल जी? चलो बुलावा आया है डैश ने बुलाया है। समझ गए? ऑप्शन सुनिए। ए, बाबा, बी, माता, सी, ठाकुर, या डी, बालाजी। सर प्लीज कंफर्म बी, माता। बी, माता। जी लगा दें ताला इसको? जी। लगाइए ताला कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने। 2000 रुपए जीत गई आप। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह है 3000 रुपए। अगला प्रश्न कल्पना जी आपके सामने ये रहा। फारसी में इनमें से किस नाम का अर्थ फूल होता है? Which of these names means flower in Persian? A, अफसाना, B, शबनम, C, गुल, D, कनीज। सर प्लीज कंफर्म सी, गुल। सी, गुल कह रही हैं, कंफर्म किया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, गुल बिल्कुल सही उत्तर है। 3000 रुपए जीत गई आप। ऑलराइट, बगीचे वगैरह में, गार्डनिंग वगैरह में आपकी कुछ रुचि है क्या? जी सर। गुल खिलते हैं वहां पर? यस सर, गार्डनिंग एक्चुअली मेरी हॉबी है। ओह। मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं और मैंने उनके नाम भी रख रखे हैं सर। वाह। मनमोहिनी, झबरीली, छबीली, स्माइली। स्माइली, आज तुम उदास क्यों लग रही हो? नहीं, लेकिन ये जो आप कर रही हैं बहुत सही कर रही हैं। बहुत से लोग जो हैं जी सर, वो ऐसा मानते हैं कि वृक्षों के साथ, फूलों पत्तों के साथ यदि बात किया जाए तो वो और भी उजागर होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए के लिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म किस तिथि को हुआ था? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्क्रिप्चर्स, भगवान श्री राम वॉज बॉर्न ऑन विच तिथि? ए, अष्टमी, बी, नवमी, सी, दशमी, या डी, एकादशी। सर प्लीज कंफर्म बी, नवमी। नवमी श्योर है? जी ताला सर। लगाने लायक? जी कंफर्म कर दिया है आपने? जी कंफर्म सर। बी कंफर्म कर दिया है कंप्यूटर जी।
आपने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। 5000 की विजेता बन गई हैं। ओके, आ गया पहला पड़ाव कल्पना जी। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ये डाक टिकट माउंट एवरेस्ट पर किसके चढ़ने की याद दिलाता है? हम आपको एक छवि दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। आपसे पूछा है कि दिस स्टैम्प कमेमोरेट्स हुज एसेंट टू माउंट एवरेस्ट। इधर आपको एक छवि दिखाई जाएगी। ठीक है, विकल्प रखता हूं आपके सामने। ये रहे विकल्प। ए जुमको ताबेई, बी अवतार सिंह चीमा, सी संतोष यादव, या डी एडमंड हिलरी टेंजिंग नोर्गे। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए दुगदुगी जी। लाइफलाइन? अच्छा, यस सर। चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? थोड़ा सा डाउट लग रहा है जी, सर। 50-50 लाइफलाइन। ऑलराइट, अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी 50-50 को। और जैसा कि आप जानते हैं, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर। ए बचा है और डी बचा है, एडमंड हिलरी टेंजिंग नोर्गे और जुमको। प्लीज लॉक डी, एडमंड हिलेरी टेंजिंग नोर्गे। डी पता लगाइए जल्दी से। डी एडमंड हिलरी टेंजिंग नोर्गे आप कह रही हैं। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने, सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 19 मई 1953 को एडमंड हिलरी शेरपा टेंजिंग नोर्गे के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी की फतह करने पहले व्यक्ति बने थे वो। ये डाक टिकट उसी के बाद बना। यस। इसीलिए 1953 हमने सोचा आप समझ जाएंगे। 1953 की बात हो रही है। ऑलराइट, देखिए सज्जों, कल्पना जी जैसा कि हमने बताया स्कूल की प्रिंसिपल हैं और इनके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि आप भी देखें और सारी जनता जो यहाँ है वो भी देखे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? साजीना लिखा मिटा के फिर लिखना है। टीचिंग इज माई लाइफ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशंस को बनाता है। शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। हर दिन हमारे टीचर्स अपने ड्रेस कोड में, यूनिफॉर्म में स्कूल अटेंड करते हैं। हर एक टीचर अपने अपने क्लासरूम से क्लासेस कंडक्ट करता है। ये जो सडन चेंज हुआ है वे ऑफ टीचिंग में, इसको हमको खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब तक हम उसको एंजॉय नहीं करेंगे तब तक बच्चे बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकते। बच्चों से हम लोग फ्रीक्वेंटली बात करके उनको ये बोलते हैं, बेटा एक टॉपिक के आपको विकिपीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट वो टेक्नोलॉजी आपसे ये नहीं पूछेगी आपको समझ में आया क्या। दीदी ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या है क्वेश्चन? नहीं आ रहा है सर। क्लासरूम में आप थोड़ा सा बच्चों को तेज भी बोल सकते हैं। कई डिफरेंट वेज हैं जिनसे आप बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऑनलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लासेस अच्छे हैं, पर हम लोगों को स्कूल की भी तो याद आती है ना। कॉरिडोर में, लंच ब्रेक में, प्लेग्राउंड में, कैंटीन में बच्चों का शोर सुने बिना सच में हमारा जीवन अधूरा है। आज इस खाली बिल्डिंग में हम बैठ के पढ़ाते जरूर हैं, बट हमारे स्कूल का प्राण और आत्मा अभी भी हमसे दूर है।
बहुत सी सुंदर सुंदर बातें आपने कहीं कल्पी। भावुक होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत ही सुंदर इसकी बिल्डिंग वगैरह है डीपीएस की। जी सर। शायद आपको ना पता हो, लेकिन थैंक यू। मैं अपनी बात बता रहा हूँ क्योंकि हम बहुत पुराने जमाने के हैं। ये डीपीएस जो स्कूल है दिल्ली का, ये सबसे पहले तंबुओं में होता था और वहां से देखिए बनते बनते न केवल दिल्ली में इसकी बहुत ही शानदार बिल्डिंग बन गई है, बट अभी देख रहा हूँ कि जगह जगह डीपीएस स्कूल की अच्छी। ऑलराइट, तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा। सबसे पहले तो आपके मन में आया होगा अब क्या करें, लॉकडाउन हो गया, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए? सर हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है, हम सब टीचर्स एक ही रेजिडेंसी में मिलकर रहते हैं। तो मैंने अपने घर पर ही मीटिंग बुलाई और टीचर्स को बोला कल से लॉकडाउन है पूरी कंट्री में 21 दिन का, और हम एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि एजुकेशन इज़ एज इम्पोर्टेंट एज फूड। जी जी, क्या बात। आप सुबह तक मुझे मेरी आईटी टीम बताएगी कि हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, उस ऐप का नाम क्या है। सुबह अगले दिन 8 बजे फिर से मीटिंग ली गई, वो एक स्टाफ को स्कूल भेजा। स्कूल में हमारा जो मास्टर डेटा जिसमें बच्चों के फ़ोन नंबर और उनकी डिटेल्स रहती हैं, वो सिस्टम स्कूल से निकाल के घर पे लाए। शायद अब हम स्कूल ना जा पाए। स्टाफ को वो नंबर्स प्रोवाइड किए गए, क्लास वाइज हर क्लास के क्लास टीचर्स ने ग्रुप्स प्रिपेयर किए क्योंकि बुक्स सेल नहीं हुई थी सर, रिजल्ट ही नहीं निकला था पिछले सेशन का। तो 2 स्टाफ सिर्फ इस ड्यूटी पर थे कि हर एक क्लास का फोटो खींच के पीडीएफ बना के क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर और बच्चों को उस ग्रुप में पोस्ट करेंगे जिससे बच्चों के पास बुक्स पहुंच जाए। और सर 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कुछ स्कूलों में से हमारा स्कूल एक था जिसने 1 अप्रैल को अपना ऑनलाइन सेशन बिगिन किया, जो कि फिजिकली जब स्कूल होता था तब भी 1 अप्रैल को ही होता है। तो वो हमारे स्टाफ का टीम एफर्ट बहुत बड़ा था सर। बड़ा मुश्किल कार्य है और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हमारे घर में भी बच्ची है जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही है। जी सर। और दिन भर लगे रहते हैं और माता पिता दोनों वहाँ सहयोगी बन के कर रहते हैं, कैसे कंप्यूटर चलाया जाए, क्या पीपीटी करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ संदेश देते रहते हैं। और कई बार तो हमने देखा कोई योगा क्लास हो तो एक्चुअली योगा कर रही हो जी कंप्यूटर के सामने। जी सर। बड़ा आश्चर्य होता है ये। एक आध बार मैं भी गया हूँ जब इनकी क्लास चल रही होती है राज्य की, तो बड़ा एक बहुत ही अच्छा एक वातावरण बनता है। तो बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बात करते रहते हैं और टीचर्स के प्रति उनका जो एक रिस्पेक्ट रहती है, जो आदर सम्मान रहता है, वो सब करते हैं। वो कभी आपके पास कोई कंप्लेंट आई हो कि ये ऑनलाइन जो है आप शिक्षा दे रहे हैं, कैसे होगा ये? शुरू में थोड़ा सा जो पालकगण थे, अभिभावक थे बच्चों के, उनके लिए भी बहुत नया था। कंप्लेंट्स बस छोटी छोटी आती थी कि बच्चा हमारी बात को सुनता नहीं है, क्लास से छोटे बच्चे उठ के भाग जाते हैं कि अभी टीवी देखना है या मेरे टॉयज कहाँ हैं। बच्चे कभी वीडियो ऑफ कर लेते हैं, ऑडियो ऑफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनके पेरेंट्स को क्लास पर ही फ़ोन लगा देते हैं कि आपका बच्चा रिप्लाई नहीं दे रहा है, टीचर उसका नेम कॉल आउट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं तो बच्चे आके बोलते हैं मैम नेटवर्क नहीं था। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। नहीं, ये बिल्कुल आपने ये बड़ा परिश्रम इसमें करना पड़ता है, न केवल आपको एक एज ए टीचर, बल्कि अभी जो कह रहे हैं कि जितने भी माता पिता हैं उनको बच्चे के साथ बैठना पड़ता है, दिन भर उनको सिखाना है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सर किसी भी कार्य के लिए आप परिश्रम तब करते हैं जब जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं वो आपको बहुत प्यारा हो। और हमारे बच्चे, हमारे छात्र हम लोगों को एक शिक्षक के लिए वास्तव में अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय होते हैं। उनकी सफलता हमारी सफलता है और उनका फेलियर, उनका नुकसान हमारा नुकसान। जी जी जी। ऑलराइट, तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया था। अब बहुत ध्यान से खेलिए। दुगदुगी जी अब आपको 60 सेकंड देंगी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और आज छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक ऑडियो प्रश्न है। हम एक आपको गाना सुनाएंगे। इस गाने की गायिका कौन है? हु इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग? गाना बजाया जाए कंप्यूटर जी।
ऑलराइट, विकल्प सुनिए फिर। ए अलीशा चिन्नाय, बी सुनिधि चौहान, सी श्रेया घोषाल, डी तुलसी कुमार। सर प्लीज कंफर्म, बी सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान जी कंफर्म है? जी सर कंफर्म। ऑलराइट, कंप्यूटर जी बी पे ताला लगाया जाए। गाना वाना सुनने का समय मिलता है कि नहीं आपको? बहुत सर, बहुत मिलता है। बहुत मतलब इन दिनों ज्यादा मिलता हूँ। होगा? नहीं, समय निकालती हूँ सर, अच्छा। क्योंकि म्यूजिक वन ऑफ माय हॉबी, बहुत पसंद है मुझे। गार्डनिंग भी, म्यूजिक भी, बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी। सही उत्तर दिया है आपने और 20,000 रुपए जीत गई आप। वेल प्लेड। सुनिधि चौहान जी इसके संगीत निर्देशक थे अनु मलिक और इस फिल्म का नाम था फिजा। अच्छा, फिल्मों वगैरह, संगीत वगैरह की ओर भी आपका ध्यान जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सर फिल्मों का शुरू से ही जो मम्मी पापा से शौक मिला, मेरे पापा आपके इतने बड़े फैन हैं। मेरे पापा पुलिस में हैं, तो ग्वालियर के पास एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है। तो लास्ट जो ट्रेनिंग के दौरान एक परेड होती थी, उसे रोल कॉल बोलते हैं। तो ये लोग जल्दी काउंटिंग और परेड करके अपने अपने कैंप में चले जाते थे। वहाँ से 25 किलोमीटर दौड़ के 9 बजे थिएटर पहुँचते थे। आपकी फिल्म देखने के बाद 12 बजे वापस दौड़ के अपने कैंप में सोते थे आके। ये जो प्रथा है ना कि भाग करके रात को देख लेना, अभी कहते हुए मुझे भी थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लेकिन जब हम स्कूल में थे ना, शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, तो वहाँ पर 9 बजे लाइट्स आउट, बेड सो गए डॉर्मेट्री में। अब हम लोगों को कभी कभी लगता था यार कि कोई तस्वीर देखी जाए, तो चोरी छिपे रात को, हमारा स्कूल जो है पहाड़ी, और वहाँ से जो शहर था नैनीताल का, वो नीचे पहाड़ के नीचे था एकदम। तो रातों रात हम लोग वहाँ से चोरी छिपे निकलते थे, और यानी हमारा जो स्कूल का गेट था उसके बाहर आउट ऑफ बाउंड्स, पकड़े गए तो बेंत पड़ती थी और पनिश हो जाते थे। वहाँ एक ही थिएटर था, वहाँ हिंदी फिल्में चलती थी। वहाँ जाकर के चुपचाप से कंबल वंबल ओढ़ के बैठ गए ताकि कोई देखे ना कि हम लोग स्कूल से भाग के आए हैं, और जाकर के फिल्म देखते थे। और फिर तुरंत वापस भागना और जाकर के, ताकि जब वेकअप कॉल हो उससे पहले पहुंच जाए हम लोग। तो ये बहुत से लोगों ने ऐसे किया हुआ है। बड़ा तरस आता है हमको, आपके पिताजी के ऊपर भी बहुत तरस आ रहा है, उनको रात को हमने इतना तंग किया। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 40,000 रुपए मूल्य है इसका। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक छवि है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। ये किस देश का ध्वज है? दिस इज द फ्लैग ऑफ विच कंट्री? कैन यू सी द इमेज प्लीज? ये रहे विकल्प। ए अल्जीरिया, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, और इज डी साउथ कोरिया। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया। कई बार देखा होगा आपने इस झंडे को, प्रचलित है बहुत ही। सर मुझे याद नहीं आ रहा है, देखा हुआ है। और रह गए 20 सेकंड तकरीबन। जल्दी बोलिए, 12 सेकंड है। लाइफ लाइन लेना शांत हो जाए दुख जी, लाइफ लाइन लेगी। 3 बची हुई है। ऑडियंस पोल, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल नहीं, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, आपने अच्छी तरह तस्वीर देख ली होगी। रेडी ऑडियंस, आपका समय शुरू होता है अब। साउथ कोरिया सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 77%। यस सर। जाएंगे उनके साथ? जी सर। क्या करें? कंफर्म कर दिया है डी को। साउथ कोरिया, ताला लगाया जाए। बहुत बहुत बधाई, एकदम सही उत्तर। दक्षिण कोरिया के झंडे को ओहो तेगुक की कहा जाता है। इसमें मौजूद सफेद
पृष्ठभूमि यहाँ की जमीन, वृत्त में लाल और नीले रंग यहाँ की जनता, और 4 के सेट्स में ब्लैक बार जो देखते हैं ना साइड में, वहां की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जनता, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार अपने ही लिए ताली बजा दीजिए जोर से। और इसी के साथ 8वां प्रश्न अब आता है आपके सामने। इसका मूल्य 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न, कल्पना जी, ये रहा आपके सामने। प्रोडिनोवा, यूरचेंको और सुकाहारा जैसी तकनीकों का संबंध किस खेल से है? टेक्निक सच एज प्रोडिनोवा, यूरचेंको एंड सुकाहारा are all associated with which sport? And here are the options. A, archery. B, gymnastics. C, shot put. D, judo. तीरंदाजी है, जिम्नास्टिक है, शॉटपुट है और जूडो है। प्लीज कंफर्म बी, जिम्नास्टिक। श्योर है? यस सर। बी कह रहे हैं कंफर्म किया जाए कंप्यूटर जी, जिम्नास्टिक्स को। कहां देखा पढ़ा है आपने इसे? सर, प्रोडोनोवा वाज डन बाय दीपा कर्माकर। वहां से कोऑर्डिनेट किया मैंने। वहां से आपने पता किया। ऑलराइट, जो आपने सोचा था वो बिल्कुल सही है और आप जीत गए 80,000 रुपए। जोरदार तालियां बजा आपके लिए। प्रोडिनोवा, यूरचेंको और सुकाहारा ये सभी जिम्नास्टिक्स की तकनीकें हैं जिनके नाम क्रमशः येलेना प्रोडिनोवा, नतालिया यूरचेंको और मित्सुओ सुकाहारा के नाम पर रखा गया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार इस रूटीन को किया था जिम्नास्टिक्स में। ऑलराइट, एक और चीज हमारे मन में आ रही है और हमने ऐसे सुना कल्पना जी कि जब ये ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह शुरू हुआ तो बहुत से जितने भी पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि फीस को लेकर के कुछ ऐसी चर्चा चली। ये सत्य है? जी सर, वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था। सभी लोग उस समय मुसीबत में थे। किसी की जॉब चली गई, किसी का इनकम का जो भी सोर्स था बिल्कुल बंद हो गया, किसी के घर का जो मेन कमाने वाला था वही चला गया। तो इतना मुश्किल दौर था कि उस समय में बस एक ही चीज थी जिस पर हमने फोकस किया और वो था एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। जी। बोल क्या रहे थे वो कह रहे थे कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो फीस क्यों दें? स्कूल नहीं जा रहा है तो थोड़ा कम होना चाहिए, या फिर अभी प्रॉब्लम है, अभी क्यों मांग रहे हैं, ऐसे करके। लेकिन बाद में फिर उन्होंने भी समझा कि एक 40 मिनट की क्लास के लिए टीचर को 4 घंटे मेहनत करनी होती है। सर, पुलिस और डॉक्टर्स की तरह हम लोगों ने भी, एजुकेटर्स ने भी इस कोविड टाइम में बहुत मेहनत की है और हम लोग भी कोरोना वॉरियर्स हैं। उन भावी डॉक्टरों, इंजीनियरों, पुलिस कर्मियों को गढ़ा है जो आज से शायद ईश्वर न करे ऐसा कोई पेंडेमिक, ऐसी कोई स्थिति हमारे देश में दोबारा बने, पर अगर कभी कठिन समय आएगा तो हमारे बनाए हुए ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स पूरी दुनिया के काम आएंगे। पर हम लोगों को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला है। मैं आज ये इस मंच से ये चाहती हूँ, ये मंच ऐसा है सर जहाँ पर खड़े होने के बाद कोई भी साधारण नहीं होता। इस मंच से अगर हम एक बार सब खड़े होकर टीचर्स के लिए क्लैप करें, उन्हें सैल्यूट करें, तो उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। बहुत 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 ही सुंदर बात कही आपने। और एक तरह से टीचर्स जो हैं वो भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं करते तो वो डॉक्टर नहीं पैदा होता, वो पुलिस अफसर नहीं पैदा होता। और इसलिए आज हमारे जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक दिवस पर उनको हम सलाम करते हैं। आ गया है 9वां प्रश्न। खेल को आगे बढ़ाते हैं। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व में उड़ने वाले पक्षियों में सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी का क्या नाम है? Which is the fastest running
फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड? विकल्प रखता हूं आपके सामने, ये रहे आपके विकल्प। ए ग्रेटर रोड रनर, बी लेसर रोड रनर, सी ऑस्ट्रिच या डी ईमू। फ्लाइंग बर्ड है, उड़ भी सकता है और रन्स भी फास्ट। सर लाइफ लाइन लेंगे। शांत हो जाइए, दुख कीजिए। ऑस्ट्रिच और एम्यू तो फ्लाइटलेस वर्ड्स हैं, लेकिन ग्रेटर, रोड रनर, लेसर में से कौन है? नाम तो सर ग्रेटर बता रहा है, पर मैं चांस नहीं लेना चाहती। क्या लाइफ लाइन लीजिएगा? फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर। ये अंकित हो गया है और आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि इसका उत्तर बताना हमने अपने दर्शकों। सर ग्रेटर रोड रनर। ग्रेटर रोड रनर ए, ताला लगाया जाए। आप सही होती अगर आप खेल जाती है। ग्रेटर रोड रनर दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला उड़ान रहित पक्षी शुतुरमुर्ग है जी, लेकिन उड़ने वाले पक्षियों में सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है नॉर्थ अमेरिकन रोड रनर, जो दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी हैं और जो मुख्य रूप से जमीन पर रहने वाले कुकू की एक प्रजाति है। और when pursued by a car, it has been clocked at a highly impressive 42 kilometers per hour over a short distance. yes. बहुत तेज भागता है। एक हम कार्टून देखते थे पहले बचपन में, बचपन नहीं, थोड़ा आधी जवानी हो गई, उसमें एक ऐसा ही था रोड रनर और बहुत तेज दौड़ता था। और उसकी जो जब उसको दिखाते थे कि कोई आ रहा है उसको भागना, तो एक आवाज निकलती थी वो कार्टून में, बीप बीप जिप टैंग, बीप बीप जिप टैंग, और जिप करके निकल जाता था वो। पता नहीं ये कुछ लोगों ने अगर ये कार्टून देखा होगा सोच रहे होंगे अमिताभ बच्चन जो है पगड़ाया गया है, न जाने क्या बोलता चला जा रहा है। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को बदलेंगे और जो सूची हमने आपको दिखाई थी, क्या चुना आपने इनमें से? किस विषय को चुना आपने? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑलराइट, ग्वालियर मध्य प्रदेश को लेकर के कंप्यूटर महाशय अगला प्रश्न डालिए। ये हट गया और अगला प्रश्न आ गया है। लगातार 2 बार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the first chief minister of Madhya Pradesh to serve 2 consecutive full 5-year terms? ऑप्शन सुनिए। ए कैलाशनाथ काटजू, बी अर्जुन सिंह, सी मोतीलाल वोरा, डी दिग्विजय सिंह। 2 consecutive full 5-year terms. सर प्लीज लॉग डी दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह श्योर हैं? श्योर। कंफर्म कर दिया आपने? कंफर्म। ऑलराइट, राजनीति में रुचि है आपको ऐसा लग रहा है। क्या करें, ताला लगा दें? जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गई। दिग्विजय सिंह जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। वो 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं दिग्विजय सिंह जी। ऑलराइट, अब एक बहुत ही जरूरी सूचना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आरबीआई कहता है यदि आपको बैंक ने बीमा पॉलिसी या कोई अन्य वित्तीय सेवा दी है जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है और आपने नहीं मांगा था, या फिर जिसके महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में आपको पहले नहीं बताया गया था, तो आप अपने बैंक में शिकायत दर्ज करने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए। और यदि आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आरबीआई के जो लोकपाल है उनको लिख करके आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस जो होता है उनके पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। और इधर बगल में हमारे मणि कुमार जी हैं, ये हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। बोल दे भैया, सब सुन रहे हैं। आरबीआई कहता है
जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। कल्पना जी, 3,20,000 रुपए, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड का हिस्सा नहीं है? Which of these countries is not a part of the Quadrilateral Security Dialogue or Quad, QUAD? ऑप्शन सुनिए। A, यूनाइटेड स्टेट्स, B, जापान, C, न्यूजीलैंड, D, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सर कोई आइडिया नहीं है सर। और लाइफलाइन सर। शांत हो जाइए दुगदुग जी, और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कल्पना जी। आखिरी लाइफलाइन बची आपकी आस्ते एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। और रंजीत सिंह जी प्रकट होइए हमारे सामने। कल्पना जी जो है वो आपकी मदद मांग रहे हैं। इस प्रश्न को मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ठीक है। इनमें से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन सुनिए और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए, यूनाइटेड स्टेट्स, बी, जापान, सी, न्यूजीलैंड, डी, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। कल्पना जी, आप काफी अच्छा खेल रहे हैं और इस सवाल का जवाब जो है वो मेरे ख्याल से सी, कंट्री न्यूजीलैंड जो है वो क्वाड का भाग नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी यही सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन सी के लिए कह रहे हैं? प्लीज लॉक सी, न्यूजीलैंड। ऑलराइट, सी कंफर्म किया आपने। ताला लगाते ताला, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक आपके नाम कल्पना जी। यहां रख दिया है। हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। यस ऑलराइट, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कार्ड या क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत के बीच एक रणनीतिक वार्ता है। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के जॉन हावर्ड और भारत के मनमोहन सिंह जी के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, कुछ और चीजें बता दूं आपको। एक तो ये दुगदुगी जी जो है परेशान कर रही थी आपको, ये अब शांत हो जाएंगी। समय समय आपके पास आएगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमारा जो सप्तकोटि का द्वार है 7 करोड़ का, वो यहाँ खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर आपने उत्तर दे भी दिया गलत तो भी आप कुछ खोजिएगा नहीं जी। तो अब आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए इसका मूल्य। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनेता ने अपना करियर एक स्कूल शिक्षिका के रूप में शुरू किया था? Which of these politicians started her career as a school teacher? A, सुषमा स्वराज, B, मायावती, C, प्रतिभा पाटिल, D, निर्मला सीतारमण। समय ही समय है आपके पास, खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न है, कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 6,40।
क्या चल रहा है आपके मन में? सर कहीं पढ़ा हो आपने या सुना हो? सब के सब बहुत ही प्रख्यात। जी, सुषमा स्वराज लग रहा है मुझे, याद आ रहा है जैसे मैंने कहीं पढ़ा है। निर्मला सीतारमण फ्रॉम साउथ, कैन नॉट बी। मायावती स्टार्टेड बहुजन समाज पार्टी। कोई लाइफलाइन नहीं बची है? जी सर। नो रिस्क पे हैं आप, कुछ खोइएगा नहीं। 3-20 आप जीत चुकी। सर प्लीज लॉक डी निर्मला सीतारमण। फाइनल उत्तर आपका? जी कंफर्म कर दीजिए सर। कंफर्म कर दिया है कल्पना जी ने डी निर्मला सीतारमण को। कल्पना जी ये उत्तर गलत है आपका। मायावती जी राजनीति की ओर रुख करने से पहले मायावती जी दिल्ली में स्कूल शिक्षिका थी और सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ये उत्तर प्रदेश की कई दफा मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी। तो कल्पना जी आज का आपका खेल यहीं समाप्त हो जाता है और हम आपको बधाई देते हैं और आज आपसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिला। तो कल्पना जी आपने 3,20,000 रुपए जीते हैं और ये जीती हुई रकम हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, आपका बैंक अकाउंट आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया 321234। 3,20,000 रुपए कंफर्म किया और पहुंच गया सीधे आपके अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। दूसरा पड़ाव पार किया, 3,20,000 रुपए जीत गई कल्पना जी ने और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आपका ध्यान कंप्यूटर पे हो। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? Which of these is the longest? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए 1.5 गज, बी 2.5 गज, सी 1.25 गज, डी 1 गज। Which of these is the longest? हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं उत्तर क्या होना चाहिए इसका। बी 2.5 गज इज द राइट आंसर। देखें किसने सही उत्तर दिया है। 2.5 गज। 1-2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? दीनदयाल मानिकलाल खातिक जी 3.01 सेकंड में। और हमारे लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो दीनदयाल जी नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्च महीने से शुरू करें तो इनमें से कौन सी ऋतु सबसे पहले आएगी? स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च विच ऑफ दीज सीजन्स विल कम फर्स्ट? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए वसंत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी शरद ऋतु। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। मार्च शुरू करते हुए हो गया समय समाप्त। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु सही उत्तर है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने वसंत ऋतु में उत्तर दिया है। केवल 3-4 लोगों ने दिया और सबसे कम समय में किसने दिया है उत्तर? मनोज कुमार यादव जी ने 1.967 से। अब देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। हमारे लीडर बोर्ड दीनदयाल जी नंबर 1 पे चल रहे थे, पहुंच गए मनोज कुमार यादव जी नंबर 1 पे। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्मारक का निर्माण सबसे पहले हुआ था? Which of these monuments was built first? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए राजघाट दिल्ली, बी सूर्य मंदिर कोणार्क, सी
चार मीनार हैदराबाद, डी अशोक स्तंभ सारनाथ, राजघाट सन टेम्पल, चार मीनार, अशोक पिलर। ऑलराइट, समय समाप्त हो गया है और देखते हैं कि सबसे पहले इसका उत्तर क्या होना चाहिए। अशोक पिलर, अशोक स्तंभ सारनाथ इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया और उसके बाद देखेंगे कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। सबसे तेज जवाब किसने दिया? तुषार भारद्वाज जी ने दिया है। और देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। तुषार भारद्वाज पहुंच गए नंबर 1 पे। बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई। आइए भाई साहब। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर। आपके साथ गेम की शुरुआत हम करेंगे। थोड़ी सी आपकी तैयारी होगी। सर एक विनती आपसे सर। हाँ जी बोलिए। मुझे यहाँ तक लाने में सबसे ज्यादा जिसका हाथ है वो मेरी पत्नी। आपकी पत्नी का? जी जी जी। तो उनके कांस्टेंट मोटिवेशन और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर आपके सामने, अभी भी धड़कन इतनी तेज हो रही है, भावनाओं में बह रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। अगर आप अनुमति दे तो मैं उनसे एक बार मिल लूँ, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ है सर? पीछे, यहीं पीछे बैठी हैं। पीछे बैठे हैं। चलिए मिल सकते हैं आप जाकर के उससे। तालियां बज जाए उनके लिए। देख लिया आप सबने कितना स्नेह, कितना प्यार है भाई साहब को। न जाने कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी उत्तर जाकर के तब पहुंचे वहां, और फिर वहां से उतरना भी पड़ा तब तक यहां पहुंचे। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत परिश्रम किया है। कहो देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठे हैं तेजपुर असम से एक बोर्डिंग स्कूल में डीन ऑफ एक्टिविटीज, जिनका नाम है तुषार भारद्वाज जी, और पत्नी जी का हम स्वागत करते हैं। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम है जेनेट भारद्वाज। जेनेट जी आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो तुषार भाई साहब आपके बारे में कुछ हम जानकारी जानना चाहेंगे, तो एक पहले वीडियो देख लेते हैं आपका, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मैं एक एडवेंचरस किस्म का इंसान हूँ और मुझे स्पीड से बहुत लगाव है। बाइक मेरी प्रेमिका है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी बाइक पे सवार होता हूँ तो मैं और बाइक एक हो जाता है। मेरे लिए बच्चों को पढ़ाना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं। मैं अभी असम वैली स्कूल तेजपुर में डीन ऑफ एक्टिविटीज, मार्केटिंग और एडमिशंस के तौर पर काम करता हूँ। मेरा जो बच्चों से कनेक्ट करने का तरीका है वो स्पोर्ट्स के जरिए है। पहली वजह यह है कि मैं खुद ही एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, और दूसरी वजह यह है कि हमारे बच्चे भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद करते हैं। यहाँ से शुरू करता है अटैक करना, अपने साथियों का सहारा ले लेके इस गोल पोस्ट तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे गोलकीपर ने उसको ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब कि वो प्रयास करना छोड़ दे कि और भी करते रहे प्रयास, है ना? कभी कभी लगता है कि तुषार सर हमारे फ्रेंड ही हैं, लगता नहीं हमारे टीचर हैं। एज ए टीचर जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं उनको उस तरह से सिखाऊं इसको ये अपने जीवन से जोड़ सके। वो हर तरीके से ना कुछ नया खटर पटर जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को एंगेज करना, उनको इन्वॉल्व रखना। शायद वही हम भी कोशिश करते हैं ये सीखने की कि किस तरीके से तुषार सर से ये सीखा जाए। ये जो बोर्डिंग स्कूल है ये एक परिवार है। जैसे ही उनको ये बात पता चली कि मैं केबीसी के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। ठीक से तो बैठ जाइए, आपको केबीसी में जाना है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अच्छा ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। कभी भी कोई रास्ते में मिल जाए, अगर मैं वॉक भी कर रहा हूँ तो वो एक दो सवाल तो मुझसे पूछ ही लेते हैं। सर, और कैसे हो तुम लोग? क्या है, क्या हाल चाल? सब ठीक है? साइंस का पढ़ अभी तक कवर किया कि नहीं? अरे सर मैंने आपको स्पोर्ट्स का भी दिया था सर। कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ कर रहा हूँ।
ऐसा ही हाल मेरे कॉलीग्स का भी है। ये भी पढ़ो। ये सब बिल्कुल। तो मुझसे ज्यादा चिंता इन लोगों को हो गई है और इस चिंता की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बेहतरीन भाई साहब, बहुत ही आराम से आपने अपने स्कूल में अपने जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा रहा है। बड़े कम ऐसे लोग मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं जिनका स्वभाव इस तरह हो अपने स्टूडेंट्स के सामने। कहाँ से सीखा आपने ये सब? सर मैंने जब मैं खुद एक विद्यार्थी था, स्कूल में पढ़ता था एक छोटे से गांव में, तो मैं देखता था कि जो मेरे टीचर्स थे वो बैक बेंचर्स को बिल्कुल इग्नोर करते थे। उनको सिर्फ फ्रंट बेंचर से प्यार होता था और जो पीछे जो बैठते थे उनका सिर्फ काम होता था मार खाना। ऐसा लगता था कि वो मार खाने के लिए स्कूल आए हैं। तो जब मैं टीचर बना और मैंने इस प्रोफेशन को चुना, मैं आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करता था, वहां से उसको छोड़ के मैं टीचर बना हूं खुद। तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं उस तरह का टीचर तो नहीं बनूंगा। मैं उस तरह का टीचर बनूंगा जिससे बैक बेंचर से भी उतना ही प्यार हो जितना फ्रंट बेंचर से। और बैक बेंचर ही वो बच्चे हैं जो आपके जीवन को रंगीन बनाते हैं, क्योंकि वही आपको थोड़ी तकलीफ भी देते हैं, उनकी वजह से आपको थोड़ी मेहनत भी करनी होती है। और जब आप उनको क्लासरूम के बाहर मिलो तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान वही होते हैं। क्या बात है, वेल डन। मैं जैनेट जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई हमने जो वीडियो देखा ना, इसमें इन्होंने कहा कि इनकी जो प्रेमिका है वो इनकी बाइक है। बाइक है, फर्स्ट में ही हूँ। यस, ये अच्छी बात बोले। क्या कॉन्फिडेंस है आपकी पत्नी में? सर ऐसा इनको लगता है तो ये मेरी गृहस्थी के लिए अच्छा है सर। नहीं, बहुत अच्छा है। ऐसा ही वातावरण रहे तो अच्छा है। भाई साहब, ये इतने तेज आप चलाते हैं, आपके डर नहीं लगता आपको कभी? सर जैसा मैंने बताया, मुझे स्पीड से बहुत लगाव है सर। हाँ वही तो डरने की बात नहीं है। आपको सारा आप हेलमेट पहनना होता है, पूरे आपका जो सेफ्टी गियर होती है वो आपके पास होना चाहिए और आपको चलाना आना चाहिए अच्छे से। मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं धीरे धीरे चलाऊं तो कोई मुझे पीछे से आकर धक्का ना मार दे, इसलिए मैं बहुत तेज चलाता हूँ। कोई सामने नहीं आना चाहिए, मैं बस मतलब मेरे पीछे कोई रह नहीं, कोई ओवरटेक न करे। नहीं, ओवरटेक करे तो फिर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। नहीं, जीवन में भी कोई ओवरटेक न करे, ये भी एक प्रिंसिपल बना लिया। ओके तुषार जी, रूल्स तो आपको पता ही है जी, क्या इनको दोहराने की जरूरत नहीं है आपके सामने। नियमों में आपको बताया गया था कि 4 लाइफलाइंस है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। चांस कभी मत लीजिएगा, क्योंकि चांस लेने से गलत हो गया तो फिर आप हार जाइएगा। तो चलिए फिर गेम को शुरू किया जाए, क्या ख्याल है आपका? ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आरंभ किया जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। जैनेट जी का आशीर्वाद भी आपके साथ है और बाइक का भी आशीर्वाद है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उसको यहाँ नहीं ला सके हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भाई साहब, ये जो है ना बाइक, इससे हमको बहुत डर लगता है। क्यों सर? नहीं, अब चलाना होना तो सीख लिया है, लेकिन ज्यादातर हम उस पर जाते नहीं हैं। छोटे भी थे तब भी हमको कई बार अच्छा अवसर मिला। कॉलेज में थे तो जो दूसरों के पास उस समय सर वो लैम्ब्रेटा स्कूटर होता था। जी हाँ, जी हाँ। तो वही कभी कभी उनसे मांग के, यार थोड़ी देर जाना है, वो चलाते थे। लेकिन उनका लैम्ब्रेटा जो था वो भी एकदम बाबा आदम के जमाने का, यानी एक्सेलरेटर जो था वो टूटा हुआ है, उसको रिपेयर करने की जगह नहीं है। तो उसका जो एक्सेलरेटर का तार था ना, उसको निकाल करके ऐसे हम लोग मुंह में लगाते थे, और जो आगे बढ़ना हो वैसे पीछे खींच लिया तार को। तो क्या क्या यंत्र करना पड़ता है सर कॉलेज में? सर अगर मुझे सही तरीके से याद है तो रोटी कपड़ा और बगान में आपने ऐसा कुछ सीक्वेंस भी किया था। जी, एक सीक्वेंस था, उसमें हमारा हाथ नहीं था, तो और वहाँ भी आपने मुंह से ही एक्सीलेटर के तार को खींचा। सर वो हमने अपने कॉलेज की जो आदत थी वो वहाँ भूले नहीं। तो काम आ गई सर वो आदत। ओके तुषार भाई साहब, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने तुषार जी, 1000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इम्तियाज अली की इस फिल्म के शीर्षक को पूरा करें। कंप्लीट द टाइटल ऑफ दिस इम्तियाज अली फिल्म, लव आज डैश। और ऑप्शंस हैं ये: ए आज, बी परसों, सी कल, डी फिर। सर सी कल। सी कल? जी सर। कंफर्म है? बिल्कुल सर। बोलिए क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। कंफर्म कर दिया है। कल सी को ताला लगाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया, 1000 रुपए जीत गए आप। शीर्षक के हिसाब से आप
कभी गए हैं, यानी पत्नी जी को ले गए? सर फिल्में हमने पहले बहुत साथ में देखी हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, आपने सीढ़ियों की चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। हमारी प्रेम कहानी में सीढ़ियों का बहुत बड़ा योगदान है सर। अच्छा, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले मैं कालिम्पोंग में था, एक स्कूल में, वहाँ पे नौकरी करता था। उसी स्कूल में नर्स की ट्रेनिंग ले रही थी, जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। तो जहाँ मैं रहता था और जहाँ ये रहती थी, उसके बीच में 116 सीढ़ियाँ थी, पहाड़ी सीढ़ियाँ सर। अच्छा। और उन सीढ़ियों को मैं पता नहीं दिन में कितनी बार चढ़ता और उतरता था कि एक बार दर्शन हो जाए देवी जी के। तो ये तो बहुत कम सीढ़ियाँ हैं सर, तो 3-4 सीढ़ियाँ ही थी सिर्फ। अब असलियत पता चली कि जीवन में आपने न जाने कितने सीढ़ियाँ पार की हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ने का बहुत तजुर्बा है सर। लगता है बिल्कुल, तभी तो जैनेट जी आज पीछे बैठी हैं कंपेनियन के रूप में, है कि नहीं? सर ऊंचाई को छूने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी होती। वाह वाह, क्या बात है। ऑलराइट तुषार भाई साहब, अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी आकृति ताश के पत्तों के डेक में एक सूट बनाती है और इसे हिंदी में ईंट कहा जाता है? Which of the following shapes forms one of the suits in a deck of playing cards and is called eat in Hindi? Options है A स्टार, B डायमंड, C रेक्टेंगल या D पोल्का डॉट। सर B डायमंड को लॉक कर दिया जाए। कंफर्म? जी सर। B कंफर्म किया है, ताला लगाया जाए। वाह क्या बात, बिल्कुल सही उत्तर। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 2000 जीत गए। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। तुषार जी ये रहा आपके सामने। भारत के संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द आता है? Which of these words appears in the preamble to the Constitution of India? A. Religious, B. Nationalist, C. Secular, D. Capitalist. सर C सेक्युलर लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दें? जी सर। कंफर्म किया आपने? बिल्कुल। सी को कंफर्म किया कंप्यूटर जी? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 3000 जीत गया, बधाई आप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। ये भाषण अमेरिका में कहां दिया गया था? Where in America was this speech delivered? Can we see the image please? ऑप्शन समझिए, विकल्प हैं आपके सामने, ये रहे। ए शिकागो, बी सैन फ्रांसिस्को, सी न्यूयॉर्क सिटी या डी बॉस्टन। सर ए शिकागो। श्योर? एब्सोल्युटली सर। बहुत जल्दी आपने उत्तर दे दिया। ए कह रहे हैं कंफर्म, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो इमेज आपने देखी, ये अमर चित्र कथा की ओर से हमें भेंट दी है और बहुत बहुत हम उनको धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट, अब आ गया खेल का पहला पड़ाव, जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को असम में अक्सर इनमें से किस नाम से संबोधित किया जाता है? By which of these names is the Chief Minister of Assam, Himant Biswa Sarma, often addressed in the state? A. चाचा, B. मामा, C. काका या D. ताऊ? सर B मामा को लॉक कर दिया जाए। तुरंत आपने मामा को कहा कि ताला लगा दिया जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी ताला। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप, बधाई 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 आपको। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। हिमंत बिस्वा शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मई 2021 में उन्होंने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें अक्सर मामा के रूप में संबोधित किया जाता है। फरवरी 2021 में राज्य चुनाव से पहले हिमू मामा नामक एक असमिया गीत जो है वो भी जारी किया गया था। इसके बारे में जानकारी थी आपको? गीत के बारे में जानकारी नहीं थी सर, लेकिन इनसे मैं 2 बार व्यक्तिगत तौर पर मिला हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है और इनसे मैंने बहुत नजदीक में बैठकर इनसे बातचीत की है। मैंने ये हमारे स्कूल, असम वैली स्कूल में चीफ गेस्ट भी आए थे पिछले साल, तो इनको लेने मैं ही गया था एयरपोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने 20,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
कौन सी नहर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है? Which canal separates the African continent from Asia? ऑप्शन सुनिए. A. The Panama Canal. B. St. Lawrence Seaway. C. Suez Canal. D. Corinth Canal. सर सी सुएज कैनाल को लॉक कर दिया जाए. कंफर्म? जी सर. सी को कंफर्म किया है उन्होंने. आपने सही उत्तर दिया है भाई साहब, बधाई आपको. 20,000 रुपए जीत गए आप. मिस्र में, इजिप्ट में स्थित सुएज नहर भूमध्य सागर को मेडिटेरेनियन सी, लाल सागर से जोड़ती है. ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, सुएज कैनाल. आपके जितने भी स्कूल में विद्यार्थी वगैरह पढ़ते हैं आपके, और क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है, बहुत सारी बदमाशियां भी चलती होंगी. जी सर. एक आध बता दीजिए हमको. इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि हम भी बोर्डिंग स्कूल में रहे हैं, तो हम कंपेयर करना चाहते हैं कि आजकल के जो बच्चे पढ़ते हैं बोर्डिंग में, उनकी आदतें हमसे मिलती जुलती थी या हम लोग अलग थे, वो लोग अलग हैं? सर कुछ आदतें बोर्डिंग स्कूल्स में कभी नहीं बदलेंगी सर. जैसे कि बोर्डिंग स्कूल के बच्चों का खाने के प्रति प्यार सर, वो मतलब कभी भी कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं. किसी भी पार्टी में ले जाइए, वो सबसे पहले ढूंढेंगे खाना कहाँ पे है, बाद में वो नाच वाच कर लेंगे. और आपके विद्यालय और मेरे विद्यालय में शायद ये फर्क है कि मेरा एक बहुत ही सीरियसली इंटीग्रेटेड कोएड स्कूल है जी. और हमारे यहाँ 800 बच्चे पढ़ते हैं लगभग. उसमें तकरीबन 350 के आसपास लड़कियां होंगी, तो उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है जी. और कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उनकी उम्र 10 से लेकर 18-19 साल तक के उस रेंज में है वो जी. और जब उनकी उम्र 12-13 साल 14 साल की होती है तो उनको पहला प्यार होता है. और मैं देखता हूं कि उनको ये पहला प्यार 10-12 बार हो जाता है. ये सिर्फ बोर्डिंग स्कूल में हो सकता है, ये दूसरा और कहीं नहीं हो सकता है सर. ऐसे कैसे कह दिया आपने? मतलब बहुत से सज्जन जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, नहीं सर हमारा तो 20-30 बार हुआ है. वो महिला को यही बोलते होंगे कि तुम ही मेरी पहली प्यार हो. होगा 31वां या 30वां प्यार, लेकिन पहले यही बोलेंगे. हाँ वही सर, वही हमारे स्कूल में वही होता है. तो अभी क्या है कि हमारे स्कूल में एक मुख्य सड़क है, ये जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड किया हुआ है. इसकी एक तरफ गर्ल्स बोर्डिंग हाउसेज हैं और दूसरी तरफ बॉयज बोर्डिंग हाउसेज हैं. तो शाम के 5-5:30 बजे के वक्त 2 जल्लाद, मतलब 2 मास्टर ऑन ड्यूटी जिसे कहते हैं, एक मास्टर ऑन ड्यूटी और एक मिस्ट्रेस ऑन ड्यूटी, ये लड़कियों के विभाग में और लड़कों को लड़कों के विभाग में डाल देते हैं. लेकिन ये करना बहुत भाग्यशाली है वो. हमारे जमाने में तो को एजुकेशन था ही नहीं, अब हमारा स्कूल हो गया है को एजुकेशन. जी हाँ सर. हमारे जमाने में हमारा सिस्टर स्कूल था, और क्योंकि पहाड़ी इलाका, आप तो जानते हो कि क्या होता है पहाड़ी इलाके में, वो उस पहाड़ पे है, हम लोग इस पहाड़ पे हैं, यानी मिलना तो जुलना तो होता ही नहीं था. नहीं, बट ये अच्छा माहौल है और शुरू से ही इस तरह का एक को एजुकेशनल एटमॉस्फेयर बनने से और बच्चियों में और बच्चों में एक तरह का एक समझौता धीरे धीरे बनता जाता है. आगे चल करके उनके लिए जो समाज में जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो उनके ऊपर ध्यान रहता है. कई बार ऐसा देखा गया है कि क्योंकि बच्चे मिल नहीं पाते हैं तो वो अलग रास्ता अख्तियार कर लेते हैं. बहुत उचित कहा सर आपने, बहुत जरूरी है जी. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो भी बच्चा सीखता है उसको जीवन के साथ जोड़कर देखना चाहिए. आगे के जीवन में वो एक पति बनेगा या पत्नी बनेगी, उसके जब ऑफिस में जाएंगे तो वहां भी औरतें और मर्द दोनों साथ में काम करेंगे. किसी पार्टी में भी जाएंगे तो औरतें और मर्द, तो हर जगह औरतें और मर्द साथ में ही होते हैं. तो क्यों नहीं शिक्षा में भी उनको साथ में रखा जाए, तो उनका जो विकास होगा वो सर्वांगीण होगा. तो एक दूसरे के कम्युनिटी रूम में नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोर्डिंग हाउसेज में नहीं जा सकते, बाकी हमारे स्कूल में सारी एक्टिविटीज बॉयज एंड गर्ल्स साथ में करते हैं. वो जॉइंट है, को एजुकेशनल. जी हाँ सर. कभी जैसे बाउंड्री तोड़नी हो या रात को चले गए कहीं, पता नहीं हुआ कहाँ गए, ऐसा भी होता है क्या? सर आज की तारीख में थोड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि एलईडी लैंप्स बहुत ज्यादा हैं और सीसीटीवी नाम का एक यंत्र भी निकल आया है और उसके मतलब खोज लेता है वो. जी हाँ, तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन लड़के कोशिश हमेशा करेंगे और करते ही रहेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है. बस पकड़े न जाए, कभी कभी हम पकड़ लेते हैं उनको. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में. अब 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 40,000 रुपए मूल्य इसका.
ये एक ऑडियो प्रश्न है, एक हम आवाज सुनाएंगे आपको। प्रश्न ये है कि ये किस ओलंपिक खिलाड़ी की आवाज है? Which Olympian's voice is this? Can we hear the audio, please? जेल में जाने का रीजन था कि मेरी जेब में 2 पैसे नहीं थे जिससे मैं टिकट ले सकूं। शादरा से दिल्ली में जाने लगा था। मैं जमुना ब्रिज आता है, वहां पे जब चेकिंग हुई तो मैं पकड़ा गया और मुझे जेल भेज दिया गया। जुर्माना कितना हुआ? 2.5 रुपए। और मैं समझता हूं कि ये मेरी सिस्टर की हिम्मत है, कान की बालियां बेच के, और उन्होंने मुझे आके जेल में से छुड़ाया। सुन लिया सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने तुषार जी। ये रहे विकल्प। ए पान सिंह तोमर, बी मिल्खा सिंह, सी गुरबख्श सिंह या डी केशव दत्त। सर बी मिल्खा सिंह को लॉक कर दिया जाए। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। श्योर है? कंफर्म्ड है? बिल्कुल सर। आपके आत्मविश्वास की हम दाद देते हैं। बी को कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल, ताली बज गई है जनता में, और कहीं ना कहीं जनता जो है वो भी इससे काफी परिचित। द फ्लाइंग सिख, नेम के नाम से लोकप्रिय मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1960 के रोम ओलंपिक्स में वो 400 मीटर फाइनल में 4थे स्थान पर थे। जून 2021 में उनका निधन हो गया। सर इस ऑडियो क्लिप को पहचानने में मेरी मदद कान की बालियों ने कर दी सर। हाँ, वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। हमने फिल्म देखी थी जी जी, और फिल्म का वो दृश्य हमें याद आ गया। इसमें दिव्या दत्ता थी जिसने मिल्खा सिंह जी की दीदी का किरदार अदा किया था जी। और वो बालियों वाला सीन मुझे याद आ गया। और ये फिल्म हमने सारे बच्चों के साथ मिलकर स्कूल के ऑडिटोरियम में एक साथ देखी थी। हम लोग लगभग 1200 लोग थे, सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट साथ में मिलकर हमने ये फिल्म देखी थी, और आज वो मेरे काम आ गया सर। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 80,000 रुपए, और 8वां प्रश्न नहीं आ पाएगा क्योंकि हूटर बच गया। तुषार जी, आपसे और बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन क्योंकि आज खेल की समाप्ति हो गई होगा कि आप मुझसे बातें करें। नहीं बिल्कुल, और आपसे अवश्य और बातें करेंगे। आज का खेल यहीं समाप्त हमें करना पड़ेगा। तो समाप्त करने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई लेंगे। हमारे जो रंजीत सिंह जी हैं दिसले, उनसे हम विदाई लेंगे। दिसले जी, प्रणाम करता हूं आपको और विदाई लेते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो देखिए सज्जनों, आपके जीवन में जितने भी टीचर्स रहे हों, आपके जीवन में जितने भी टीचर्स रहे हों, उन सबको याद कीजिए और उनका दिल से शुक्रिया कीजिए, क्योंकि शिक्षक के साथ बिताया हुआ पल आने वाले कल का रुख जो है वो तय करता है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जाने से पहले ये रहा एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स स्पॉटलाइट मोमेंट ऑफ द डे। इस मंच से अगर हम एक बार सब खड़े होकर टीचर्स के लिए क्लैप करें, उन्हें सैल्यूट करें, क्या तो बात उनके है। लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बैठे रहिए भाई साहब। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। अभी आएंगे फोटो खींच लें। प्लीज हालांकि आपकी प्रेमिका के रूप में आपकी बाइक हैं, तो हमें कुछ बताइए अपनी प्रेम कहानी के बारे में। स्पीड से मुझे बहुत लगाव है। नहीं, हम बाइक की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रेम कहानी की बात कर रहे हैं। ये जो उनकी मासूमियत है और जो उनकी मुस्कुराहट है, उस पर कौन न फिदा होता सर। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जना जी, किस तरह से इनकी मदद की आपने? रात का 1 बजे तक पढ़ता था और मैं उसके लिए 1 बजे तक क्राइम पेट्रोल देखता था। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए तुषार जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडितः। समय आ गया है फास्टर फिंगर फर्स्ट का। अब आ रहा है तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय एक्वा इंश्योरेंस एंड विमल, डेकोर पार्टनर एशियन पेंट्स रॉयल ग्लेड्स, लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC।